अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने आप देखेंगे इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जोटामस को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बनी है। और आप देखेंगे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। तो आज हम लोग निकहत जरीन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपकी भी दिलचस्पी इन्हें जानने की है तो आपके पास पर्याप्त जानकारी रहेगी आपके पास। आप लोग इनकी कुछ और पिक्चर देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होंगी। और इनका संबंध याद रखिए कहाँ से है, तेलंगाना से है। लेकिन आपको बता दूं जब इनका जन्म हुआ था तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ता था। किस में पड़ता था? आंध्र प्रदेश में पड़ता था। और आपको मालूम होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बना था। तो इन दोनों राज्यों के बारे में बता देता हूँ। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। यहाँ विधानसभा में आपको 175 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। वहीं अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो आप देखेंगे हैदराबाद इसकी राजधानी है और 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 119 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। चलिए अब हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। निकहत जरीन, कुछ लोग इन्हें निकहत कह रहे हैं, निकहत। तो निकहत जरीन या निकहत जरीन का जन्म 14 जून 1996 को तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था। कहाँ? तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था। और पहले इनके जन्म के समय निजामाबाद तेलंगाना में नहीं पड़ता था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता था, क्योंकि तेलंगाना पूरा राज्य आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। जरीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद के निर्मला हृदय गर्ल्स स्कूल से पूरी की हुई है और उसके बाद हैदराबाद के एवी कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है। और आप देखेंगे कि जरीन को बॉक्सिंग की दुनिया में से उनके चाचा समउद्दीन ने परिचित कराया, क्योंकि वे एक बॉक्सिंग कोच हैं और उन्हें देखते हुए निकहत में बॉक्सिंग में रुचि विकसित होने लगी और जरीन ने 13 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया था। और जिसमें दिलचस्पी होती है तो आप देखते हैं कि वो बचपन से ही दिखने लगती है। स्नातक की पढ़ाई करते समय जालंधर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जरीन ने सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब हासिल किया था। और जरीन हमेशा मुक्केबाज मैरी कॉम को अपनी प्रेरणा मानते हैं। और आप देखेंगे 2009 में जरीन को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त IV राव से प्रशिक्षण लेने के लिए इनके माता पिता ने विशाखापट्टनम स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई में भर्ती कराया था। एक साल बाद ही 2010 में इन्होंने एरोड नेशनल में गोल्डन बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी जीता था। ये कब की बात है? 2010 की बात है। निकहत ने 2011 के AIVA महिला युवा और जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था, गोल्ड मेडल। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जरीन ने रजत पदक हासिल किया था। और इसके साथ ही उन्होंने असम में आयोजित 2016वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2015 में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2020 में तेलंगाना के खेल मंत्री श्री निवास गौड़ और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट की ओर से जरीन को पुरस्कार के रूप में एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी के साथ 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया था। फिर आप देखेंगे निकहत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 2010 में नेशनल सब जूनियर मीट में प्राप्त किया था। इसके बाद तुर्की में 2011 में महिला जूनियर और यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें फ्लाई वेट डिवीजन में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का मौका मिला था। जरीन का तुर्की में मुक्केबाज ओलोको डिमीर से मुकाबला था और जिसे उन्होंने 27-19 स्कोर के साथ 3 राउंड में ही जीत लिया था। फिर आप देखेंगे निकहत ने 2013 में बुल्गारिया की महिला जूनियर और युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया था। फिर 2014 में इन्होंने 51 किलो वर्ग के में रूस की पल्टशेवा एकातेरिना को हराते हुए सर्बिया के नोवी सेड में आयोजित तीसरे नेशंस कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फिर से गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। जरीन ने मैरी कॉम के साथ ट्रायल करवाने की मांग भी की और कहा कि उन्हें भी ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। और उनकी इस मांग पर मुक्केबाजी महासंघ ने मैरी कॉम के लिए भी ट्रायल को जरूरी बना दिया और निकहत और मैरी कॉम के बीच ट्रायल करवाया।
दोनों के बीच ट्रायल एक तरफा रहा और मैरी ने आसानी से निकत को 9-1 से हराते हुए क्वालीफायर्स में जगह बना ली थी। और 2022 में आप देखेंगे स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जरीन ने यूक्रेन के तेतियाना कोप को हराकर 3 बार की यूरोपीय चैंपियनशिप की पदक विजेता को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक यहां भी जीता था। और अभी हाल ही में आप देखेंगे भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप के फ्लाई वेट 52 किलोग्राम वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामास को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियनशिप बन गई है। और तेलंगाना की मुक्केबाज जरीन ने थाईलैंड के प्रतिद्वंदी को सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ ही जरीन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। उनसे पहले अगर आप देखें ये कारनामा 6 बार की चैंपियन विजेता MC मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018 में, सरिता देवी आप देखेंगे 2006 में, और जेनी RL ने 2006 में, और आप देखेंगे लेखा केसी कर चुके हैं, इससे पहले जीत चुके हैं। और इन्हें पुरस्कार कुछ उपलब्धियां भी इनके नाम जुड़ी हुई हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि वर्ष 2011 में तुर्की में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और AIBA महिला जूनियर फ्लाई वेट वर्ग में निकहत ने स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश की थी, गोल्ड मेडल जीता था। साल 2014 में निकहत ने बुल्गारिया में आयोजित यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था। फिर आप देखें 2014 में ही इन्होंने सर्बिया में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। साल 2015 में इन्होंने असम में आयोजित सीनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। निकहत को उनके होम टाउन निजामाबाद तेलंगाना का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और निकहत जरीन की सहायता वेल स्पेन समूह द्वारा की जा रही है और भारतीय खेल प्राधिकरण के टारगेट ओलंपिक पोडियम में भी वे शामिल हैं। जरीन को बैंक ऑफ इंडिया AC गार्ड्स और हैदराबाद के अंचल कार्यालय में स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति भी की गई है। वर्ष 2018 में जरीन ने एडिडास के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट डील भी साइन की थी। निकहत को 2015 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जालंधर में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का भी सम्मान मिला। निकहत को 2019 में उत्कृष्टता के लिए JFW पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए आप लोग की एक समय कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज आप देखिए उल्टा चल रहा है, खेल कूद में ही आप देखिए सबसे अच्छा कैरियर दिख रहा है और बन भी रहा है। और इसके आप लोगों के हमारे देश में कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी खेल में आपकी रुचि है, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, मुझे लगता है कि उसी में दम लगाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिए। उसमें आखिर आप देखिए आपका मन ही नहीं है तो असफल होना 100% रहता है। किसी के दबाव में करोगे, आपकी जिसमें दिलचस्पी है उसमें सफलता पक्की रहती है। खैर आप लोग जान चुके होंगे मुझे लगता है इनके बारे में। चलिए, जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आप भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।